आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है कि यंग के प्रयोग में 6 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज का प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है, जहां फ्रेंच की चौड़ाई का मान 0.60 सेंटीमीटर है। अब यदि स्लिटों और पर्दों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तो तरंगदैर्घ्य कितना होना चाहिए कि फ्रिंज 0.40 सेंटीमीटर चौड़ा हो जाए। ठीक है, तो तरंगदैर्घ्य का मान हमें पूछा जा रहा है दूसरी स्थिति पर, जब हम फ्रिंज की चौड़ाई को बदल करके उसका मान 0.40 हो जाता है। ठीक, अब दिया क्या क्या पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पर प्रकाश है, प्रकाश के लिए उसकी आवृत्ति दी हुई है, तो आवृत्ति को अगर हम लें तो न्यू के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं। 6 गुणा 10 की घात यहाँ पर बनता है 14 हर्ट्ज के रूप में इसका मान। ठीक, इसके अलावा क्या दिया है, फ्रिंज की चौड़ाई का मान दिया है, मतलब बीटा का मान दिया हुआ है पहली स्थिति पर, तो पहली स्थिति पर बीटा 1 के रूप में लिख लिया 0.60, एक इसमें है सेंटीमीटर में है। अब बोला है कि स्लेटों और पर्दों के बीच की दूरी, मान लीजिए प्रारंभिक रूप से वो कैपिटल D1 थी। ठीक, अब बोला है कि यदि स्लेटों और पर्दों के बीच की दूरी को आधी कर दी जाए, तो पहली कंडीशन जो हमें दी हुई है सारे के सारे पहली स्थिति पर होते हैं। दूसरी स्थिति पर अगर हम मान दें तो क्या क्या दिया हुआ है दूसरी स्थिति के लिए हमें, तो दूसरी स्थिति के लिए बोला है कि D2, तो पर्दे और उसके बीच की दूरी है, पर्दे और स्लेट के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है, तो मतलब इसका मान D1 का आधा होगा। ठीक, तो तरंगदैर्घ्य कितना होना चाहिए पूछा जा रहा है। ठीक, अब उसके अनुसार हमें फ्रिंज की चौड़ाई का मान भी दूसरी स्थिति पर बीटा 2 के रूप में दे दिया है, कितना, वो है 0.40, ये किसमें होगा, ये होगा सेंटीमीटर पर। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें तरंगदैर्घ्य का मान चाहिए, तो पहली स्थिति पर भी तरंगदैर्घ्य का मान चाहिए होगा। ठीक है, तो पहली स्थिति पर जो आवृत्ति का मान है उसे न्यू 1 के रूप में प्रस्तुत करा, और जो तरंगदैर्घ्य का मान है उसे λ1 के रूप में प्रदर्शित करा। दूसरी स्थिति पर उसका मान जो तरंगदैर्घ्य का है उसका मान λ2 से प्रदर्शित होगा। ठीक, अब ये स्थितियां हम ले लेते हैं। फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र हमें देखना है, तो फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र होगा क्या, का सूत्र बीटा के रूप में प्रस्तुत होता है और वो होता है लैम्डा कैपिटल डी बटे स्मॉल डी के रूप में। पे देखिए हमें क्या तरंगदैर्घ्य का मान, तरंगदैर्घ्य का मान होगा क्या, तरंगदैर्घ्य का मान अगर हम आवृत्ति के रूप में देखें तो आवृत्ति का सूत्र होता है यहाँ पर सी बटे लैम्डा के रूप में। ठीक है, सी हमें क्या बताता है, प्रकाश के वेग को प्रदर्शित करेगा। हमें चाहिए लैम्डा का मान पहली स्थिति पर, तो न्यू 1 का मान आवृत्ति का मान हमें दे दिया गया है, तो λ1 का मान भी हमारे पास कितना होगा, λ1 का मान हमारे पास बनेगा सी बटे न्यू 1 के रूप में। ठीक है, सी का मान हमारे पास कितना, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, ये हम जानते हैं। इसके अलावा न्यू 1 का मान हमारे पास कितना दिया हुआ है, आवृत्ति का मान दिया है 6 गुणा 10 की घात यहाँ पर 14 हर्ट्ज के रूप में, λ1 के रूप में मान। ठीक है, तो λ1 हमारे पास आता है 5 गुना 10 घात पे ऋण 7, ये किस में रहेगा, मीटर पर रहेगा, तो λ1 का मान हमारे पास कुछ इस तरह से मिलता है। ठीक है, ये λ1 का मान हुआ। अब λ1 का मान, तरंगदैर्घ्य का मान हमें पता चल गया है पहली स्थिति पर, तो दूसरी स्थिति पर हमें वो मान चाहिए होगा, तो 5 इधर हम लिख दें 10 की घात ऋण 7 यहाँ पर मीटर, या 5000 एंगस्ट्रॉम भी हम उसे कह सकते हैं। अब देखिए स्लिट की चौड़ाई जो है, स्लिटों के मध्य की दूरी, माफ कीजिएगा, स्लिटों के मध्य की दूरी जो है वो चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पर हमें बोला है कि पर्दे के बीच की दूरी अगर आधी कर दी जाए तो तरंगदैर्घ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जबकि फ्रिंज की चौड़ाई भी बदल रही है, तो कौन सा जो वैल्यू है कांस्टेंट है, वो स्लिटों के मध्य की दूरी वो है कांस्टेंट या नियत हम कहेंगे। ठीक है, नियत हम कह देते हैं इसे। अब देखिए हम इसे हल कैसे, अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें लैम्डा का मान चाहिए। लैम्डा का मान निर्भर किस पर करेगा, ये करेगा बीटा बटे कैपिटल डी के रूप में, बीटा फ्रिंज की चौड़ाई और कैपिटल डी स्लिट और पर्दे के मध्य की दूरी पर। ठीक है, तो हम पहले इसे लिख दिए λ1 और दूसरा λ2। λ2 का मान हमें चाहिए, यहाँ पर क्या बनेगा मान, यहाँ पर बनेगा बीटा 1 बटे यहाँ पर बनेगा बीटा 2, और गुणा हमने करा तो यहाँ पर बनेगा D1 और ऊपर बनेगा D2 के रूप में। ठीक है, D1 D2 हमें मिल गया, λ1 बटे λ2 का मान भी हमें कुछ इस तरह से मिल गया। हमें क्या चाहिए का मान, बाकी सारे मान हमें पता है, ये हमारे पास होता है 5 गुना 10 घात पे ऋण 7 बटे यहाँ पर जो होगा उसे हम λ2 के रूप में प्रस्तुत करेंगे, λ2 बनेगा, बराबर हम करें तो बीटा 1 बटे बीटा 2, बीटा 1 का मान 0.60 और यहाँ पर बीटा 1 का मान देख रहे हैं तो वह आ रहा है हमारे पास 0.40 के रूप में। ठीक, D1 D2 का मान अगर हम देखें तो वो क्या होगा, D2 बटे D1 का मान यहाँ पर हम देख रहे हैं तो वो 1/2 के रूप में आ रहा है, 1/2 के रूप में। अभी हम यहाँ पर इसके मान को हल करें तो ये हमारे पास आता है 3/2 के रूप में। ठीक, 3/2 3/4, तो λ2 मान हमें मिलता है 6.667 गुना हम करें 10 की घात यहाँ पर ऋण 7, ये किस में होगा, ये मीटर के रूप में होगा। तो λ2 का मान इस तरह से अगर हम देखें हल करने के बाद, तो एंगस्ट्रॉम के रूप में अगर हम लिखना चाहें तो इसका मान आता है 6667 एंगस्ट्रॉम के रूप में। ठीक है, तो दूसरी स्थिति पर तरंगदैर्घ्य का मान, मतलब प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का मान हमें मिल गया है 6667 एंगस्ट्रॉम। यही क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।